ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजनीतिक गलियारे से आ रही खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे महाराष्ट्र की। जी हां, महाराष्ट्र विधान परिषद का आज चुनाव होने वाला है। इस रण को आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। विधान परिषद के 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और चुनाव से पहले राज्य के जो राजनीतिक दल हैं, क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए अपने अपने विधायकों को उन्होंने होटल में ठहराया। ये चुनाव महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जाएगा या फिर महायुति को इसका फायदा मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और हमारे सहयोगी नीलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, आज अहम दिन है। महाराष्ट्र के जो राजनीतिक दल है, चाहे एमवीए की बात की जाए, महायुति की बात की जाए, क्योंकि देखा जाए अगर तो काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और क्या फिलहाल जो समीकरण है वो बयान कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जो आज एमएलसी के चुनाव होने हैं वो आगामी चुनाव यानी कि असेंबली इलेक्शंस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आज जो चुनाव है वो ये इस बात को तय करेंगे कि आखिर जो दावा महायुति अलायंस करती है कि उसके सभी जो विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं, वो एक साथ जुड़े हुए हैं, ये इस चुनाव में साबित होगा। क्योंकि जिस तरीके का एमएलसी चुनाव का इतिहास रहा है, इसमें अधिकतर हमने देखा है कि कैसे क्रॉस वोटिंग जो है वो लगातार होती रही है। तो ऐसे में जो महाविकास अघाड़ी अलायंस है उसका दावा है कि अजीत पवार गुट जो फिलहाल महायुति से कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, उसके कई सारे जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग में शामिल हो सकते हैं। और इसी के चलते हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और होटल पॉलिटिक्स है वो महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों से देखने मिल रही थी। आपको बता दें कि इस चुनाव के लिए महायुति द्वारा 9 कैंडिडेट का नाम ऐलान किया गया है, जिनमें बीजेपी द्वारा 5, शिवसेना के 2 और एनसीपी के 2 नाम घोषित किए गए हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी द्वारा 3 कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, जिनमें से कांग्रेस द्वारा 1, शिवसेना युविटी द्वारा 1 और एनसीपी शरद पवार द्वारा 1 का नाम आगे रखा गया है। अब देखना होगा कि इस चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और क्या जिस तरीके का दावा महाविकास अघाड़ी कर रही है, यानी अजीत पवार अलायंस में फूट का दावा जो कर रही है, क्या इस चुनाव में सही साबित होता है। अगर ऐसा होता है तो आने वाला चुनाव भी लोकसभा चुनाव की तरह ही महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ा हैरान करने वाला नतीजा पेश कर सकता है। बिल्कुल, एक अलग तस्वीर देखने को मिल सकती है। नीलेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो वोटिंग की प्रक्रिया है विधायकों द्वारा, वो कब सुबह से शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल। आज सुबह से इसकी वोटिंग प्रक्रिया शुरू होनी है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार मॉनसून सेशन भी चल रहा है महाराष्ट्र में, काफी हंगामेदार रहा है। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब इस चुनाव में जो नतीजे हैं वो और भी ज्यादा हंगामे पैदा करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो है वो लोकसभा का भी इस पर असर पड़ रहा है और इस चुनाव के जो नतीजे होंगे उसका सीधा असर आगामी असेंबली इलेक्शन में भी देखने मिल सकता है। कहीं न कहीं जो समीकरण तय करने वाली राजनीति अगर हम बात करें तो उसे माना जा रहा है कि एमएलसी का जो चुनाव है वो आने वाले समय में जो आने वाले महीने में जो असेंबली इलेक्शन है उसके समीकरण पर सीधा सीधा असर डालती हुई नजर आएगी। बिल्कुल नीलेश शुक्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आगामी जो राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे उसका रास्ता, ये जो एमएलसी का चुनाव है विधान परिषद का, उसी से होकर गुजरेगा। क्योंकि आपको बता दें, पिछले चुनाव के बाद ही जो शिंदे सरकार बनी, जो 2 गुट शिवसेना के अलग हुए, वो उसी की उपज थी। तो अब खास बात ये देखने वाली होगी कि शरद पवार खेमे द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि जो अजित पवार खेमा है उसके तमाम जो विधायक हैं उनके संपर्क में है, यानी वो पहले से ही क्रॉस वोटिंग की बात यहां पर कर रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ नतीजा होगा वो थोड़े ही वक्त में क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा।